सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के लिए? सर्टिफिकेट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मार्केटिंग में। क्या अमाउंट होना चाहिए अगर कोई इनिशियली में चार्ज कर रहा है सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग का? मेरे को लगता है 20-25,000 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। ये मार्केटिंग के जो कोर्सेज आ रहे हैं आजकल, अगर आप रिकमेंड करिए कि अगर किसी को करना है, सीखना है, तो वो कहाँ से मार्केटिंग सीख? यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब से आप स्टार्ट करो, सीखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो यूट्यूब से। उसको कोई ऐसा लाइन जिस पे आप ही परेशान हो गए हो कि यार नहीं ये तो समझ में आई नहीं? हमने प्रीवियसली बहुत लोगों के साथ ऐसे काम किया है कि लोग 15 दिन में ऐसे बोलते नहीं यार चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, हम लोग अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी कंटिन्यू नहीं करने वाले। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। एस्ट्रोलॉजर आते हैं, न्यूमरोलॉजर आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। लेकिन जब एक रियल स्टोरी से हम अपना पॉडकास्ट पूछते हैं, उनसे उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें रियल तरीके की कहानी पता चलती है, रियल स्टोरीज सुनने को मिलती है और रियल हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं और अपने व्यूअर्स को दे पाते हैं। तो आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको प्रियांशु गोयल जी से, जिन्होंने डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एजेंसी है उनकी, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में उनका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। एंड काफ़ी बड़े-बड़े क्लाइंट्स के साथ भी उन्होंने काम कर रहे हैं, किया भी है पहले भी। सो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, जितने भी लोग इस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या फिर अपना करियर सोच रहे हैं, वो इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं प्रियांशु गोयल जी का। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया एकदम। जैसे कि आयुष ने बताया, माय नेम इज़ प्रियांशु और हम लोग एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाते हैं, एड क्रिएटर्स। हम लोगों का क्या है कि हम लोग मेटा एड्स और यूट्यूब एड्स पे फोकस करते हैं ओके एजेंसी में। और हम लोग हाई टिकट प्रोडक्ट और सर्विस क्लाइंट के साथ काम करते हैं जो उनका प्रोडक्ट या सर्विस हाई टिकट है। हम लोग हाई टिकट के साथ काम क्यों करते हैं? हम लोग हाई टिकट के साथ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो लोग हाई पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। उनका अगर 20 से 30,000 भी कैक वो दे रहे हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन कॉस्ट जो वो दे रहे हैं, अगर 30,000 रुपये भी दे रहे हैं तो उनको पता है उनको वो 1.5 लाख रुपए उन लोगों से निकाल सकते हैं। तो इसलिए उनके साथ काम करने में बेनिफिट है कि उनकी कॉस्ट पर लीड भी अगर ज़्यादा भी जाएगी, अगर हम क्वालिफाइड लीड ला के देंगे उनको, ज़्यादा भी जाएगी भले ही वो, पर वो उनके पास वैल्यूएबल लीड जाएगी। उनकी सेल्स टीम को जंग के साथ कैटर करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप मार्केटिंग एजेंसी में कैसे आए और कैसे स्टार्ट करा था आपने? हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, बेसिकली मेरा एक भाई था, वो अभी भी है, मतलब भाई था नहीं है, अभी भी है। हाँ, हाँ। वो अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है। ओके। तो अभी हम साथ में काम नहीं करते, अभी हम बस ऐसे मिलते हैं ओकेजनली कभी कभी। तो हम लोग एसईओ पे स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था कि एसईओ में कुछ किया जा सकता है। हम लोग आर्टिकल्स लिखते थे, कॉपी राइटिंग करते थे। वहाँ से कुछ इनिशियली हमने स्टार्ट किया, वहाँ से हमें कुछ पता चला कि हाँ ऐसा भी कुछ काम है जो किया जा सकता है। वहाँ से लाइक ऑलमोस्ट इसको 5 इयर्स हो गए हैं और वहाँ से हमें क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हुए, काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर धीरे धीरे एसईओ को और ज़्यादा समझा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एसईओ से ना बोर हो गए। लाइक 1 साल काम किया पर पता चला नहीं यार ये अपने मतलब का नहीं है। फिर एडवर्टीजमेंट्स को समझा, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट्स को समझा। एडवर्टीजमेंट में हमारी स्टार्ट हुई, एडवर्टीजमेंट हमने किया एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के लिए। आपको पता होगा हाँ। इंडिया में बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज है, उनके लिए हमने एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट करा। मतलब अपना हमारा खुद का एफिलिएट था, हम उसको मतलब लाइक हमें कमीशन मिलता था सेल्स पे, तो हमने वो स्टार्ट किया। तो ये 31st की बात है, 31 दिसंबर 2020। तो क्या हुआ कि एकदम से ना हम यूट्यूब एड्स चलाते थे। हम यूट्यूब एड्स से स्टार्ट किया था। एक था कोई कोच, जिससे हमने सीखे थे यूट्यूब एड्स। उस टाइम पे यूट्यूब एड्स बहुत सिंपल थे, अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हमने यूट्यूब एड्स से स्टार्ट किया। हमारा डेली बजट 500 to 700 जाता था यूट्यूब एड्स पे। ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा था, लाइक हमें मिल जाती थी ROI 2 का ROAS, 3 का ROAS मिल जाता था आराम से। अच्छा। तो क्या हुआ, 31 दिसंबर की वो बात थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे ही डेली बेसिस पे चल रहा है कि ठीक है यार अब 2-3 का ROAS चल रहा है, काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो 31 में क्या हुआ कि लाइक यूट्यूब से कुछ कमाल हुआ। अच्छा। कुछ ऐसा हुआ, लाइक हमने उस दिन बजट बढ़ाया 700 से, हमने 1000 रुपीज़ का बजट रखा है कैंपेन्स का। और 1000 रुपीज़ के कैंपेन्स में हमें उस दिन हमने 40 to 45,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। तब हमें बिलीव हुआ कि हाँ कुछ इसमें किया जा सकता है। वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट जैसा था। मतलब उसके बाद हमने सोचा कि लाइक अपने लिए कुछ किया जा सकता है इस फील्ड में, बहुत अच्छी फील्ड है, काम किया जा सकता है, बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें।
तो 1000-1500 के बजट में हमने 45,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद से हमने सोचा कि लाइक अभी अपने लिए कर पा रहे हैं तो दूसरे लोगों के लिए भी कर लेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि एड क्रिएटर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब ये दोबारा से, क्योंकि आप लोगों ने एसईओ से स्टार्ट किया, फिर कंटेंट राइटिंग, फिर फ्रीलांसिंग के लिए भी आपने अप्रोच किया। एड क्रिएटर्स खोलने का मकसद क्या था, मिशन क्या था? एड क्रिएटर्स का ये था कि प्रणव और मैं साथ में एड क्रिएटर्स चलाते हैं, और एड क्रिएटर्स हमने स्टार्ट की थी, जैसे मैंने बताया ना, एफिलिएट मार्केटिंग हमने स्टार्ट की थी। प्रणव और मैंने स्टार्ट की थी एफिलिएट मार्केटिंग। तो वहाँ से हमें रिजल्ट्स मिले, वहाँ से हमें पता चला कि लाइक हम अपने बिजनेस को बना सकते हैं। हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे, हम अपना बिजनेस बना रहे थे, अपना बिजनेस बना रहे हैं, हम दूसरे का बिजनेस भी बना सकते हैं। जब अपना बना पा रहे हैं तो दूसरे का भी बना ही देंगे। तो हमने वहाँ से सोचा कि ठीक है, ये सर्विस जो हम अपने लिए कर रहे हैं ये क्लाइंट्स को देते हैं और वहाँ से पैसा बनाते हैं। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया एड क्रिएटर्स। ओके, अब कहाँ तक ले जाना चाहते हो एड क्रिएटर्स को, अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखो, हमारा विजन क्लियर है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अभी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अभी हम खुद के लिए कर रहे हैं, कुछ कुछ एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के लिए कर रहे हैं, और कुछ कोचेस के साथ कर रहे हैं, हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारा विजन क्लियर है, हमें समझ में आ गया कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। और मार्केटिंग अगर हमें क्लियर है कि लाइक धंधा अगर 10 लाख पे है तो 1 करोड़ पे कैसे लेके जाना है, अगर हम लोग क्लियर है खुद से, अगर हमें पता है कि हम कर लेंगे, तो क्यों ना हम उन लोगों के साथ ग्रोथ पार्टनरशिप करें। हम मल्टीपल वेंडर्स पकड़ेंगे, मल्टीपल ब्रांड्स बनाएंगे, जिनके साथ जो बहुत कम सेल्स कर पा रहे होंगे, जो लाइक बहुत कम, क्या जिन लोगों को ग्रोथ करनी होगी, जो लोग चाहते हैं ग्रो करना, हम उन लोगों के साथ काम करेंगे। हम उनसे बोलेंगे आपकी 5 लाख की सेल है, हम इसको 1 करोड़ पे लेके जाएंगे, उस पे हमें कुछ परसेंट चाहिएगा, तो हम उनके साथ ग्रोथ पार्टनरशिप करेंगे, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ ग्रोथ पार्टनरशिप करके फिर हम इसको स्केल करेंगे, मतलब उन लोगों का बिजनेस स्केल करा के देंगे। तो ये हमारा विजन है। अभी कोई जो इंसान ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा, अगर वो चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आकर अपनी फील्ड को बढ़ाने का, तो क्या ये सही समय है या फिर ये समय मतलब पीछे हो गया? नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज जब आ जाए तब अच्छी है। अभी आप कर रहे हो, अभी आप स्टार्ट करोगे, आपको टाइम लगेगा, 6 मंथ्स 8 मंथ्स आपके खराब होंगे स्टार्टिंग में। खराब, और खराब कुछ भी नहीं जाता, मतलब जो भी आप करोगे फेलियर से भी सीखने को ही मिलेगा आपको, खराब कुछ नहीं जाएगा। 6 to 8 मंथ्स आपका स्टार्ट करोगे आप, चीज़ें आपको समझ आनी स्टार्ट होंगी, आपको पता चलेगा मार्केटिंग में किस तरीके से, लाइक एडवर्टीजमेंट से पहले हमें मार्केटिंग समझनी पड़ेगी। अल्टीमेटली ब्रांड्स को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। ब्रांड लाइक एडवर्टीजमेंट्स का सेंस क्या है, अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे और उससे उनका बिजनेस नहीं बनेगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो ब्रांड्स को क्या चाहिए, ब्रांड्स को चाहिए सेल्स। तो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मार्केटिंग, पहले मार्केटिंग को समझो। एडवर्टीजमेंट, केवल एडवर्टीजमेंट पर रिलाय मत करो। एडवर्टीजमेंट्स एक टूल है, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट। तो ये है। तो जो चाहते हैं मार्केटिंग में आना, डिजिटल मार्केटिंग में, वो आने के लिए सही है उनके लिए? ये एक बहुत अच्छा टाइम है, अभी 2026 में एक बहुत अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का। ब्रांड्स हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं, सबको सेल्स चाहिए, तो काम करना स्टार्ट करो, ब्रांड्स को पिच करो, एडवर्टीजमेंट सीखो। एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा मार्केटिंग को समझो। बहुत अच्छा टाइम है, इंडस्ट्री बूम पर है, स्टार्ट करो। मैं सभी को ये सजेशन दूंगा कि स्टार्ट करो, बहुत अच्छा टाइम। तो एड क्रिएटर्स को शार्क टैंक में कभी जाने का सोचा आपने? हाँ, हमारा कोई प्लान नहीं है ऐसा कि हम शार्क टैंक में जाएं, क्योंकि हम लोगों को क्लियर है शार्क टैंक में वो लोग क्या करेंगे। वो लोग भी तो लाइक हमें इन्वेस्टमेंट्स देंगे, हमें मतलब लाइक हमें हमारी कंपनी में पार्टनरशिप लेंगे, हमें स्टेक लेंगे हमारी कंपनी का। हमें उस चीज़ की नीड ही नहीं है, हमें पता है कि ब्रांड्स को क्या देना है, और हम लोग खुद से भी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, तो हम कर सकते हैं खुद से भी। अगर अभी किसी ने बिजनेस खोला है, जस्ट अभी, मतलब उसने स्टार्ट ही करा है, उसको मार्केटिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो अगर वो एड क्रिएटर्स के पास आता है तो सबसे पहले आप लोग उसे क्या प्रोवाइड करोगे? हम लोग उसके ब्रांड को पहले समझेंगे, एनालाइज करेंगे। पहले तो यही है कि हमारा क्लियर है, हम लोग हाई टिकट प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ ही काम करते हैं, जिनका हाई टिकट प्रोडक्ट या सर्विस है। और पहले अगर कोई हमारे पास ऑन बोर्ड होता है तो सबसे पहले हम उसके ब्रांड को समझेंगे, उसके ऑफर में क्लैरिटी लाएंगे कि हम एक पर्टिकुलर ऑफर पे काम करेंगे। लाइक अगर हम ब्रांड की मार्केटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो लाइक क्या वो बेच रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को समझेंगे, उनका एक ऑफर क्रिएट कराएंगे। ऑफर क्रिएशन से क्लैरिटी मिलती है, जो एग्जिस्टिंग जिन लोगों को हमें टारगेट करना है, हम लोग क्या नया देने वाले हैं, वो ऑफर से समझ आता है। लाइक अगर हमारे पास कोई एक आता है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक हम इंटीरियर डिजाइनर आता है हमारे पास, उसकी हाई टिकट सर्विसेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका एक ऑफर क्रिएट कराएंगे।
हम लोग उसकी फनल बनवाएंगे। उस फनल में क्या होगा कि एक ऑफर बनाएंगे उसका, जिसके लिए हम उसकी पेड अपॉइंटमेंट्स ला के देंगे। उनका ऑफर क्लियर होगा कि लाइक हम लोग आपको 85 लैक्स में ये सब चीज़ें देने वाले हैं। कुछ भी एक ऑफर मतलब क्रिएट कराएंगे उनका, कि मतलब क्लैरिटी देंगे उनके ऑफर को। उसके बाद उनके पास जो लीड आएगी वो भी क्वालिफाइड लीड आए, 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर करके आएगी वो, जो कि क्वालिफाइड क्वेश्चंस होंगे कि कहाँ पे वो रहते हैं, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, किस प्रॉपर्टी पे, मतलब उन्हें इंटीरियर कराना, इंटीरियर की सर्विसेज चाहिए। तो हम इस तरीके से क्वालिफाइड लीड उनको ला के देंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स भी पेड होंगे, जिससे क्या है कि लाइक जो लोग ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते हैं ना, वो लोग खत्म हो जाएंगे। जिन जिन लोगों को सही में सर्विसेज चाहिए वही लोग आएंगे, वही लोग पे करेंगे। अगर हम 499 की कंसल्टेंसी भी रखेंगे तो 499 की कंसल्टेंसी कौन लेगा? जिसको अभी कराना है काम, जिसको चाहिए ही चाहिए। तो उनमें से उसमें क्या होगा कि सेल्स टीम को ना टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सेल्स टीम आराम से मतलब लाइक उनके पास 10 लीड भी जा रही है, बट वो नर्चर जा रही होगी। नर्चर जा रही होगी, 5 लीड वो आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोगों ने करा है यार, हमने कोचेस के साथ काम करा है। हमने 10 लीड दिया, उन्होंने 8 को कन्वर्ट कर दिया। भले ही उस लीड को लाने में उनकी अपफ्रंट कॉस्टिंग ज्यादा चलेगी। हमने 10-10 हज़ार रुपए की भी एक लीड दी है, और उन 10 हज़ार रुपए की लीड में से 10 लीड में से 6 बंदे कन्वर्ट हुए। 1 लाख रुपए खर्च हुए, 60 हज़ार रुपए मतलब 1 लाख रुपए खर्च हुए, 1,000 रुपए पे करके आई वो लीड, 10 हज़ार रुपए अपफ्रंट पे उनके आ गए। अगर 10 लीड का हम देखें, पर उन्होंने 1.5 लाख का प्रोडक्ट 6 लोगों को बेच दिया, 4 लोग को नहीं बेच पाए। पर उनका देखो प्रॉफिट मार्जिन कितना आया, हाँ, 9 लाख रुपए का है। आया। ज्यादा टीम मेंबर्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर किसी का एड अकाउंट में उसका सीपीएल ज्यादा आ रहा है तो उसे कब रोकना चाहिए और कब नहीं? देखो, अगर सीपीएल की बात मैं करूं तो सीपीएल इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि एक एग्जांपल से मैं इसको बताता हूँ। 2 कैंपेन है हमारे पास। एक कैंपेन का सीपीएल आ रहा है 1,000, ठीक एक है, कैंपेन का सीपीएल आ रहा है 200, ठीक है, कि 200 की एक लीड, 5 लीड आई 1,000 रुपए में। ठीक है। और वहां पे वहीं पे सेम दूसरे कैंपेन में एक लीड आई 1,000 में, और वो आई क्वालिफाइड। तो सीपीएल क्या है? सीपीएल वहां पे 1,000 है, वहां पे 200 है, पर उन 200 लीड का क्या फायदा जो वो सारी की सारी जंग होंगी। सीपीएल 1,000 आया पर क्वालिफाइड लीड आई। आप सीपीएल के पीछे मत भागो, आप ये देखो आपको क्वालिफाइड लीड आ रही है नहीं आ रही। बट कितने टाइम के बाद हमें पता चलता है कि क्वालिफाइड लीड है कि नहीं है? हमने मतलब क्योंकि हमें कुछ कितना परसेंटेज तक लीड आने देना चाहिए, तो उसके बाद हम अंदाजा लगाएं कि ये क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं, क्योंकि एक आधी तो वैसे भी आ ही सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कैक। बिजनेस कितना पैसा दे सकता है एक कस्टमर को एक्वायर करने में। अगर मान लो उनका किसी भी बिजनेस ओनर का 2 लाख का प्रोडक्ट है, वो बंदा एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट करता है, उसकी लीड आती है 500 रुपए की एक लीड आ रही है, ठीक है। 500 रुपये, 2,000 रुपये में 4 लीड आई। ठीक है, उनका कैक क्या है, वो कितना दे सकता है? वो मान के चलो अब 2 लाख का उनका प्रोडक्ट है, वो बोलता है कि मेरी टीम की कॉस्टिंग और मेरे को अपना प्रॉफिट भी देखना है, 50,000 रुपये एक 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 कस्टमर को एक्वायर करने का दे सकता हूँ, एक क्लाइंट को एक्वायर करने का दे सकता हूँ। तो वहां पे जहाँ पे 500 रुपये की एक लीड आई, वहां 4 लीड आई, एडवर्टीजमेंट चलाया चलाया, ठीक है, 20,000 में कितनी लीड आई? 500 डिवाइड बाई 40 लीड। 40 लीड आई। पर वो 20,000 में जो 40 लीड आई ना, वो टोटली जंक आई, सारी की सारी जंक आई, कोई फायदा नहीं हुआ उन लोगों से बात करके। ठीक है। दूसरा सेम केस, 1,000 रुपये की एक लीड आई, 1,000 क्या 3,000 रुपये की एक लीड आई, 3,000 रुपये में 10 लीड आई, 30,000 की। उनमें से 2 बंदे कन्वर्ट हो गए, तो कौन सा ज्यादा बेटर रहा? ऑफ कोर्स दूसरे में ना। दूसरे वाला। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप कैक आप कितना दे सकते हो एक लीड को लाने में, एक कन्वर्जन को लाने में। ठीक तो है। यही है सही। एक नए बिजनेस को मार्केटिंग एजेंसी कब हायर करनी चाहिए, किस टाइम पे उसको लगना चाहिए कि अब मेरे को मार्केटिंग एजेंसी की नीड है? मार्केटिंग की नीड बिजनेस ओनर को हमेशा है। बिना मार्केटिंग के बिजनेस चल नहीं सकता। एट प्रेजेंट अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है बिना मार्केटिंग के, तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, चल रहा है। बट फ्यूचर का नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ना, कि लाइक अभी चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स कितने आ रहे हैं डेली बेसिस पे, कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आज उसका चल रहा है, कल अच्छी अच्छी वीडियोस बना के कोई अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ जाएंगे, उसके उसके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे वो लोग, वो अच्छी अच्छी मार्केटिंग, सुंदर सुंदर मार्केटिंग कराएंगे। उसके बाद वो बंदा उनके पास क्यों जाएगा? वो उनके पास जाएगा ना जिनकी मार्केटिंग वो डेली बेसिस पे देखता है। उसको ऐसा लगता है मुझे प्रेजेंट टाइम पे जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में उसको जरूरत पड़ने वाला। करेक्ट। जब एक मार्केटिंग एजेंसी खोलते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा डर ये रहता है कि क्लाइंट्स कैसे आएंगे, तो क्या आपको भी डर था ये? देखो, हम खुद मार्केटिंग करते हैं, हाँ। हम दूसरे लोगों को बिजनेस ग्रो करना, हम लोग जानते हैं कि दूसरे लोगों का बिजनेस कैसे बनाना है। तो अगर हम खुद के लिए क्लाइंट ना ला पाए सही बात। तो वो तो बेकार है ना। जैसे ही हम दूसरे लोगों का बिजनेस बनाएंगे वैसे खुद का बिजनेस बना लेते हैं। जैसे दूसरे लोगों की फनल चलाएंगे, अपनी खुद की फनल चला लेते हैं, क्लाइंट्स को लाने की फनल चला लेते हैं। तो मार्केटिंग तो हमें भी चाहिए, जब उन लोगों की कर रहे हैं तो अपनी कर लेते हैं थोड़ी सी।
अच्छा प्रियांशु, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि जितने भी लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया से कितने टाइम में पैसा आ सकता है और कमा भी सकते हैं कि नहीं? तो अभी एक अच्छा टाइम है सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए। सोशल मीडिया से आप बहुत पैसा कमा सकते हो, लाइक इतना पैसा कमा सकते हो आपके पास देखने का और गिनने का या इन्वेस्ट करने का उसको टाइम नहीं होगा। पर बात क्या है कि आप स्टार्ट करो स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन से। अच्छा। आप कंटेंट लाइक आप देख रहे होगे कंटेंट क्रिएशन से लोगों ने कितना कितना पैसा बना लिया। आप देखते होंगे आज सौरभ जोशी है, एलविश यादव है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। वो कुछ भी नहीं थे, उनको कंटेंट क्रिएशन लेके गया वहां तक। करेक्ट। तो कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट करो। और मैं ऐसा भी कहूँ बहुत खास कंटेंट था या कुछ ऐसा नॉलेजेबल था, फनी था, मतलब हाँ, ऐसे उनका कंटेंट तो बहुत ही मतलब लाइक सौरभ जोशी का content सोशल कोई कंटेंट ही नहीं है एक तरीके से, वो content तो ही नहीं है। पर्सनल लाइफ देख रहे हैं हम उसको। वो बस होता है कि लाइक पीयूष आज मैगी बना रहा है, पीयूष का आज एग्जाम है, तो वही वो इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर बन गया है किसी करेक्ट। चीज से। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन में। और हालांकि सोशल मीडिया से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। आप अगर आप सोशल मीडिया को अच्छे से समझते हो, आप अपना खुद का सोशल हैंडल बनाओ या फिर आप ब्रांड्स का सोशल हैंडल बनाओ। उनकी आप मार्केटिंग करो, उनको अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करो, सुंदर सुंदर से कैंपेन बनाओ उनके, तो आप इजीली पैसा बना सकते हो। लेकिन जितने भी लोग पॉडकास्ट करा रहे हैं मतलब या सुन रहे हैं, मार्केटिंग एकदम से उछला है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जो था पार्ट, पहले लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बहुत फोकस करते कि ब्रांडिंग लगा लो, ऑटो रिक्शा के पीछे लगा दो, बोर्ड लगवा लो बड़े बड़े मेट्रोज में कर दो। बट अब हर इंसान डिजिटल मीडिया में आना चाहता है और चाहता है कि वो डिजिटली अवेयरनेस बढ़ जाए। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि मार्केटिंग की ओर एकदम से लोग भग पड़े? जैसे पहले इंजीनियरिंग के लिए आए थे ना लोग कि मेरे हर बच्चे के मतलब माँ बाप की भाई इंजीनियरिंग कराओ इंजीनियरिंग, ऐसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में सबको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करनी ही करनी है। उन लोगों को रिजल्ट्स दिख रहे हैं हम्म। कि लाइक ब्रांड्स कहाँ से कहाँ बन गए, हाँ। सिर्फ डिजिटल कॉज मार्केटिंग ऑफ से। मार्केटिंग। तो वो लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लाइक सब लोग आज भी हमारे पास ब्रांड्स आते हैं। कुछ लोग हमारे पास लाइक हमारे नोन में से वेंडर्स आते हैं कि लाइक यार आपका बेटा एडवर्टीजमेंट करता है, पापा के दोस्त आते हैं या कोई भी आता है। हाँ हाँ वो लोग पूछते हैं कि आपका बेटा एडवर्टीजमेंट करता है, हमारा भी ब्रांड ये वाला करा दो। हाँ हाँ हाँ। सब लोगों को क्या दिखता है यार, रिजल्ट आते हैं। सही बात है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से रिजल्ट्स नहीं दिखते वो इतने। लॉन्ग हम्म। टर्म में रिजल्ट्स आते भी हों क्या पता, लाइक हाँ हमने तो कभी करी नहीं, तो मैंने आइडिया भी नहीं है। मैंने रिजल्ट्स भी नहीं देखे कि मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। तो वही चीज़ है, लोग आते हैं सजेशंस लेने भी आते हैं। कुछ लोग हम बोल देते हैं ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, तो उनको रिजल्ट्स दिखते हैं कि लाइक रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं, रिजल्ट्स दूसरे लोगों को आ रहे हैं तो हमें भी आ जाएंगे। तो वो एक बिलीव बन गया है लोगों का कि डिजिटल मार्केटिंग में जब दूसरे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तो हमें मिल जाए, जब दूसरे लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हमें भी मिलेंगे। तो इसलिए सब लोग आ रहे हैं। आपके हिसाब से आपका कौन डिजिटल मार्केटिंग में गुरु है या आइडल है? देखो, गुरु तो बहुत सारे हैं। लाइक हमने कभी भी एक बंदे से नहीं सीखा, हमने बहुत सारे बंदों से सीखा, बहुत सारे गुरु से सीखा। लाइक अभी मैं अगर बताऊं आपको तो उमर तस्कीर, उनसे हम गूगल एड्स के इनसाइट मिलते रहते हैं, वो बहुत अच्छे। WS क्यूब टेक हाँ, चैनल। WS के ट्यूब था उनका, अभी भी है ना हाँ अभी WS भी के अभी ट्यूब, भी। अभी तो हम उमर तस्कीर वाले चैनल पे देखते हैं। हम्म। तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बाकी डिजिटल दहरे हैं उनके साथ तो हम काम करते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। टाइम टाइम बाय टाइम वो भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते रहते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सब कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। तो अब अगर आप किसी को राय दें, अगर वो अपनी खुद की एजेंसी खोलता है एड्स क्रिएटर की जगह, हम्म। तो उसको क्या स्टेप्स बताएंगे सबसे पहले कि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए? देखो, अगर वो इस टाइम पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट करता है तो मैं उसको बोलूँगा कि लाइक स्टार्ट करो, सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के भरोसे मत स्टार्ट करो। हम्म। आप एडवर्टीजमेंट करोगे, हम्म। 1-2 लाख रुपए लगवाओगे ब्रांड्स के, तो थोड़ा भी खर्चा करवाओगे तो उसको रिजल्ट्स भी डिलीवर करो। सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका प्रोडक्ट प्रूवन नहीं है, आपकी सेल्स फनल प्रूवन नहीं है और आपका कंटेंट प्रूवन नहीं है। तो आप स्टार्ट करो ग्रोथ पार्टनरशिप तो बाद का पार्ट है। आप स्टार्ट करो, ब्रांड्स का कंटेंट भी बनवाओ और उनका एडवर्टीजमेंट्स भी करो। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां देखी हैं जहाँ पे एड्स की वजह से वो कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका CPL आ गया, ROS रिकवर ही नहीं हो पाया उनका, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई, अंधाधुंध लाइबिलिटी पैसा लगाते गए, कैक नहीं मैच हो पा रहा उनका। तो उस टाइम पे क्या सही था? उसके लिए मैं बोलूँगा कि लाइक उनका एक तो या तो प्रोडक्ट प्रूवन नहीं है, या हम्म। उनकी फनल प्रूवन नहीं है, हम्म। और या फिर उनका कंटेंट वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के भरोसे अगर भरोसे बैठ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उनको कंटेंट क्रिएशन भी चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा उनको अपने ब्रांड को। हम्म।
ऐसा नहीं है कि लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे, आज देखेंगे और सीधा परचेज कर लेंगे। और और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी उनका आरओआई निकल पाएगा। तो ठीक ये है, वाली चीज़ है। ठीक है। तो अगर जैसे कोई मार्केटिंग सीखता है, कोर्सेज करता है, तो आप लोग भी जॉब पे रखते होंगे किसी को, तो सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के लिए? सर्टिफिकेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केटिंग में। अच्छा। लाइक आप आज सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, आपको सर्टिफिकेट मिले या ना मिले कोई मैटर नहीं करता। हाँ। आपको चाहिए कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट हाँ। का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके पास ब्रांड आ रहा है, आप उनसे अपना मैसेज डिलीवर कर पा रहे हो कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, उनको पिच कर रहे हो अच्छे से। इवन जॉब में भी लोग सर्टिफिकेट नहीं देखते थे। मतलब बस पूछते थे आता क्या है। ये पहले थी कि सर्टिफिकेट्स वगैरह, आज तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये सर्टिफिकेशंस और ये सब चीज़। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा मूड। बीइंग अ फाउंडर, आपके हिसाब से एक फाउंडर का सबसे बड़ा डर क्या है? एक फाउंडर का सबसे बड़ा डर, देखो ये तो काफ़ी स्पेक्टिकल है मेरे लिए। हाँ। लाइक हमारा डर, सबसे बड़ा कम लगा हमारा था। डर हमारा डर यही है कि लाइक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा ना रहे फॉर द फर्स्ट मंथ। हम चाहते हैं कि वो समझे, हमारे हमारे प्लान को समझे, हम प्लान ऑफ एक्शन जो उसको दे रहे ऑफ हैं। कोर्स गुड थिंग्स टेक टाइम, ऑफ कोर्स। हाँ, लाइक 3 महीने तो एटलीस्ट हमारे साथ काम करे, धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई ना हो हमारे साथ कि वो फर्स्ट मंथ के बाद बोले कि नहीं यार हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा क्लाइंट जो बिल्कुल ये समझे, कभी ऐसा होगा कि वो समझ ही नहीं रहा, आपने बहुत टेक्निकल से बोल दिया कि भाई टाइम लगेगा, चीज़ों को कंट्रोल में टाइम लगता है, सीपीएल नीचे आने में समय लगता है, 4 दिन तो मेटा को लग जाता है, कुछ ऐसा वैसा, कोई ऐसा क्लाइंट जिस पे आप ही परेशान हो गए हो कि यार नहीं ये तो समझेगा ही नहीं? ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ इनिशियली हमने काम किया है, हाँ। और अभी तो हम लोग क्लियर बता देते हैं कि लाइक 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, 3 मंथ्स का हम ये प्लान ऑफ एक्शन है हमारा, इस हाँ। तरीके से हम लोग काम हाँ। करेंगे और हाँ। रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे। हमने प्रीवियसली बहुत लोगों के साथ ऐसे काम किया है कि लोग 15 दिन में ऐसे बोलते हैं नहीं यार चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, हम लोग अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले, अब 15 दिन का जो भी है अब कर लो, उसके बाद हम लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनका मैं नाम तो नहीं कोई बोलूँगा। ऐसा क्लाइंट नाम नहीं, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये क्या बोल रहे हैं? एक इंटीरियर डिज़ाइनर था गुड़गाँव का, हाँ। मैं नाम नहीं बताऊँगा उसका। हाँ। तो उसको क्या था, उसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि वो आज हमारे साथ ऑन बोर्ड हुआ और उसके साथ 3 दिन में हम उसको रिजल्ट्स डिलीवर करना स्टार्ट कर दें। हाँ। कि लाइक अभी तो हमने कैंपेन भी पब्लिश नहीं करे हैं और वो बोल रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, लीड्स नहीं आ रही। लीड्स नहीं आ रही, कब आएंगी, कब स्टार्ट होगी। अभी हम प्लान ऑफ एक्शन ही प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें उसी की एक्सपेक्टेशन उसमें भी ऐसी ये है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ चीज़ें हो जाए, तो हमने उसके साथ काम ही नहीं किया। हमने ठीक है नहीं कर पाएंगे हम लोग इस तरीके से, मतलब इतनी आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे, इतनी इतनी जल्दी नहीं होती चीज़ें, हाँ, टाइम लगता मतलब है, इट टेक्स टाइम। और ऑफ कोर्स कि एकदम से चीज़ें बोलना, एकदम से चीज़ें करना, तो हम लोग जो अच्छा करने वाले होते भी हैं, वहाँ पे और मन नहीं करता कि अब तो चलो ठीक है, अब तो काम ऐसे ही कर दो। लेकिन एकदम से हम समझ कितना समझाएँगे, सामने वाले को टेक्निकलिटी समझ ही नहीं आ रही है, तो वहाँ पे कैसे टैकल करते हो इन चीज़ों को? देखो हम लोग ना, जब सामने वाले को चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, हाँ। तो हम लोग ना अपने ब्रांड की इमेज खराब नहीं करते, हाँ। एड क्रिएटर्स में उसको ऑन बोर्ड ही नहीं ऑनबोर्डिंग करते। करते। फिर हम उसको बता देते हैं नहीं हम इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्योंकि अल्टीमेटली वो खराब करके ही जाएगा वो। हाँ, वो अगर स्टार्टिंग फेज पे ही अपना ऐसा है, तो आगे जाके तो पता नहीं क्या करने वाला है। तो यही वाली चीज़ है। हमें भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं तो चाहते हैं कि 6,000 में हम सब कुछ कर दें उनके लिए। एक अमाउंट मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या अमाउंट होना चाहिए अगर कोई इनिशियली में चार्ज कर रहा है सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग का सोशल मीडिया मार्केटिंग के मैनेज करने का? मैनेज करने का, अगर वो एक रील्स भी खुद से बना रहे हैं, लाइक हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैं कुछ आइडिया नहीं दे सकता इसका। हालांकि मेरे को लगता है 20-25,000 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। इससे कम में अगर लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या ही कर पा रहे होंगे, वो क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पा रहे होंगे। नहीं दे पा रहे होंगे, वो क्वालिटी काम ही नहीं दे पा रहे होंगे। करेक्ट। तो इतना तो चाहिए, इतना तो टीम में भी और आपस में लग जाता वर्कआउट करने में लग जाता लग है। ही जाता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए अगर हम किसी क्लाइंट को पिच करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का 1 लाख का टिकट साइज़ है, मतलब एवरेज साइज़ है उसका बकेट का, तो 1 लाख रुपए का जिसको बेचना है और उसका 1.8 और 2 के आरओएस आ रहा है, तो अभी आ रहा है ऑलरेडी एड्स एजेंसी के साथ में, तो अगर उसको आप कैसे इम्प्रेस करोगे हम आपका 2.5 का ले आएंगे या 3 का ले आएंगे? देखो लाइक अगर आज वो हमारे पास आता है, तो D2C है, तो D2C के साथ तो हम काम ही नहीं करते, ठीक है, B2B के साथ ही काम करते हैं हम लोग।
तो आज वो हमारे साथ आ रहा है, तो हम उसे बताते हैं कि हम अपना प्लान ऑफ एक्शन देते हैं कि लाइक आपका कंटेंट क्रिएशन ये होना चाहिए। अगर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हम भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आप ये कंटेंट आप डालो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल प्रोफाइल्स पर डालो, ये कंटेंट आप डालो। उसके बाद ही, क्योंकि एड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल एड से कुछ भी नहीं हो सकता, आरओआई बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो वही है कि लाइक आप हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो आप भी हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरो, सही बात। आप भी कंटेंट बनाओ, और आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में कंटेंट डालो। आपकी प्रोफाइल को पहले हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि अगर कोई बंदा प्रोफाइल पे लैंड करता है, क्योंकि अगर वो लीड दे रहा है अपने, हम क्वालिफाइड लीड की बात कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड लोग अगर आप चाहते हैं, तो आप भी तो अपनी प्रोफाइल पे कुछ दे रहे होंगे ना, तभी वो लोग आपके पास आएंगे, वरना वो भी नहीं आएंगे, क्वालिफाइड लोग नहीं आएंगे। वो लोग सब चीज़ें देखते हैं, वो लोग देखते हैं यार इसका सोशल प्रोफाइल कैसी है, इसके साथ काम करें, नहीं इसके साथ नहीं करना। तो वही वाली चीज़ है कि पहले उनकी सोशल प्रोफाइल्स को मेंटेन कराएंगे, हम लोग बोलेंगे आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे कंटेंट डालो, उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करेंगे। उनके कैक को समझेंगे, कितना वो दे सकते हैं एक लीड के लिए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे बढ़ सकते हैं, फिर हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सस्ते से सस्ते में उनको क्वालिफाइड। मिनिमम कितना चार्ज कर सकता है कोई अगर शुरू कर रहा है तो? मिनिमम किस चीज़ के लिए? परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिर्फ मेटा के लिए? सिर्फ मेटा के लिए। देखो, अगर कोच के साथ काम करना है तो केवल एडवर्टीजमेंट से कुछ नहीं होने वाला। अगर उनकी फनल तैयार है, क्योंकि हमें फनल भी बनानी पड़ती है, उनकी फनल फनल भी देखनी पड़ती है। उनकी फनल में अगर लूप्स हैं तो फिर वो चल ही नहीं पाएगी, तो फनल भी बनानी है, फनल और एडवर्टीजमेंट्स भी करने हैं। तो लाइक 75,000 तो पर मंथ होना चाहिए, 75,000 पर मंथ, और 20% और 15% ऑफ एड स्पेंड। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मार्केटिंग के जो कोर्सेज आ रहे हैं आजकल, जो अगर आप रिकमेंड करिए कि अगर किसी को करना है, सीखना है, तो वो कहाँ से मार्केटिंग सीखे? देखो, अगर सीखने वाली बात है, मार्केटिंग के कोर्सेज की बात मैं बात करूं, तो मेरे को अभी आइडिया नहीं है क्या लोग क्या दे रहे हैं। तो आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहाँ से सीखा? हमने कहीं से नहीं सीखा। अच्छा। हमने मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ यूट्यूब चैनल हैं, कुछ लोगों ने हमें गाइड किया है, हाँ, हाँ। तो हमने कर करके सीखा है। हमने किसी एक पर्टिकुलर गुरु से नहीं सीखा कि हमने यहाँ से सीखा है और हमने यहाँ से सीख के आज स्टार्ट कर दिया और हमने करने स्टार्ट कर दी, चीज़ें वर्कआउट करी, नहीं। हमने धक्के खा के सीखा है। तो अगर किसी में पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से है, तो वो यूट्यूब से भी सीख सकता है? हाँ, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब से आप स्टार्ट करो, सीखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो यूट्यूब से। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई प्रोग्राम आपके लिए लाइक ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपके पास, आप उसको भी सिलेक्ट करो और स्टार्ट करो। लाइक सबसे 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 ज़्यादा अच्छा क्या है, आप धक्के खा के सीखोगे ना, वो लर्निंग आपकी कभी नहीं जाने वाली। यूट्यूब से आप आज सीखोगे, आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो आप उसको भूल जाओगे, वही वाली चीज़। एड क्रिएटर्स का मिशन क्या है सबसे बड़ा, कि कहाँ तक पहुँचना है उसे? एड क्रिएटर्स का विजन सिंपल है। हम लोग मल्टीपल ब्रांड्स के साथ ग्रोथ पार्टनरशिप करेंगे, उनको हम स्केल करा के देंगे। अगर उनका 10 लाख का आज बिजनेस बन रहा है महीने का, तो हमने 1 करोड़ तक लेके जाएंगे। उसमें हम अपना पर्सन चार्ज करेंगे उनसे कि ठीक है, आपका 10 लाख से हमने 1 करोड़ कर दिया है, आप हमें अपफ्रंट कुछ मत दो, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी मत दो, हम करके देंगे। जो हमारे साथ जो हम रेवेन्यू आपको बनवा के देंगे, हम उसमें से पार्टनरशिप कर दो हमारे साथ, हमें उसका 30% या 35% दे दो, बात खत्म। ठीक है। अभी आपके लोगों की टीम में कितने लोग हैं? अभी हम लोग 5 लोग हैं टीम में। तो 1-2 लोग हमारे साथ वर्क फ्रॉम होम से हैं, 2 लोग हमारे साथ ऑफिस पे रहते हैं, तो हम 4 लोग ऑफिस पे हैं, 2 लोग हमारे साथ वैसे काम करते हैं, तो टोटल 6 लोग हो जाते हैं हम लोग। तो ठीक है। तो अभी आप लोग, अगेन मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है, आप लोग सही लोग कैसे चुनते हो कि आपकी फील्ड के लिए ये सही है, आपके काम के लिए ये लोग सही हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग हाई टिकट प्रोडक्ट और सर्विसेज वाले क्लाइंट के साथ काम करते हैं, जिनका प्रोडक्ट ही 1 या 2 लाख से स्टार्ट है। अब उनको हम कॉस्ट पर लीड अगर 3,000 4,000 भी दे रहे हैं, तो वो उसको बियर कर सकते हैं। करेक्ट। 40,000 रुपये उनका कैक आ भी जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग उन लोगों के साथ काम करते हैं, उनके अंदर पेशेंस भी होता है, वो लोग समझते समझते हैं। भी हैं। हाँ, करेक्ट। अब किसी का प्रोडक्ट ही 1-2 हज़ार का है तो वो समझेगा नहीं, उसको दिखेगा कॉस्ट पर लीड ही 3,000 रुपये की आ रही, मेरा प्रोडक्ट ही 2,000 रुपये का है। तो ये वाली चीज़ है। सो प्रियांशु, आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सभी लोगों से यही बोलूँगा कि लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो या प्लान कर रहे हो एडवर्टीजमेंट्स, तो आप स्टार्ट करो, इंडिया से स्टार्ट करो। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। उसके बाद आप बाहर के क्लाइंट्स को भी आप पिच कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे जा सकते हो। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। अभी मार्केटिंग बूम पे है,
और आगे जाके भी मार्केटिंग तो बूम पे ही रहने वाली है, क्योंकि अभी क्या है, बिजनेस समझते हैं 2026 में क्या चल रहा है, सब लोग समझते हैं, और वो आगे जाके मार्केटिंग के भरोसे ही चीजें चलेंगी। करेक्ट। तो मार्केटिंग तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, मार्केटिंग तो जरूरी है, हर किसी को चाहिए। तो ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है, तो आप स्टार्ट करो, कंटेंट देखो, यूट्यूब से सीखना स्टार्ट करो, गुरुज चुनो अपने, उनके साथ काम करो, सीखो उन लोगों से। तो यही है। सो थैंक यू सो मच प्रियांशु हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे लगा नहीं कि कैसे टाइम निकल गया एंड बहुत मेरे को अच्छा। भी पता नहीं चला आयुष भाई, बहुत अच्छा लगा आपके थैंक यू साथ सो मच भाई। बात करके। एंड डेफिनेटली जो पॉडकास्ट को ये सुन रहे होंगे लोग, डेफिनेटली उनकी बहुत ही हेल्प होगी। एंड प्रियांशु भाई हमेशा बैकएंड में रहते हैं, तो इस बार फ्रंट एंड पे दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि पूरी टीम संभालना, करना, मैनेज करना बैकएंड पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान एक बार फिर भी फिजिकल दर्द झेल लेता है, मेंटली प्रेशर नहीं झेल पाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्ट टीम का। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस भाई आपके एटवीएस कंपनी के लिए। आप और आपके पार्टनर प्रणव, आप लोग बहुत अच्छा करो अपनी लाइफ में भी, और अपने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छा मतलब करके दो बिजनेस, ताकि उनका भी बिजनेस ग्रोथ हो और आपका भी बिजनेस ग्रोथ हो, एंड बहुत सारे लोगों की मार्केटिंग हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रियांशु हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट आयुष।